अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सेनेट में जो इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मंजूर हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं। दूसरी जानब इमरान खान के कल जो दो अहम केसेस लगे हुए हैं ज़मानत के, उनकी क्या तफसीलात हैं अभी तक जो आई हैं। और तीसरी बात ये है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल के जज थे जस्टिस मोहम्मद ताहिर साहब ने जो सरजनिश की है और उसकी वो भी बताएँगे क्या डिटेल्स थी। नाज़रीन आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन सबसे पहले हम आपको जो इलेक्शन मुलतवी करने की अपडेट्स आई हैं वो बताते चलें कि सेनेट में जो कसरत राय से करारदाद मंजूर हो गई की गई है कि इलेक्शन को 8 फरवरी से आगे मुलतवी किया जाए और इसमें 5-6 मंथ का वक्फ़ा डाला जाए इलेक्शन को। अभी मौसम भी ठीक नहीं है, कुछ दहशत गर्दी के हालात हैं, तो इस वजह से इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। नाज़रीन इससे पहले जो लेवल प्लेइंग फील्ड की PTI की दरख्वास्त थी, उस दिन एक और अहम दरख्वास्त थी जो RO के मतलब थी पेशावर हाई कोर्ट की। उसमें चीफ जस्टिस साहब भी अहम रिमार्क्स दे चुके थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए कुछ हथकंडे हो रहे हैं। और आज एक चीज़ आ गई है आपके सामने कि करारदाद मंजूर हो गई है। और इससे पहले के जो IG पंजाब थे वो भी इस चीज़ के खदशे का इजहार कर चुके थे कि जो हमारे पास सिक्योरिटी खदशात, हमारे पास नफरी कम है तो सिक्योरिटी खदशात थे। KP के भी थे, वो भी इस चीज़ का कह चुके थे। अभी जो मौजूदा डेवलपमेंट हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बयान जारी कर दिया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करारदाद से, जो इलेक्शन है अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा। मतीउल्लाह जान साहब इस पे बहुत ही अहम और बेहतरीन लिख चुके हैं कि चारों सूबों की हाई कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातें भी नहीं चाहती हैं कि इलेक्शन हो। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन जो अभी तक कर रहे हैं वो बज़ाहिर आपके सामने है कि कागजात छीने गए, कोई एक्शन नहीं, तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को उठाया गया, कोई एक्शन नहीं है। तो ये चीज़ें थी, एक पार्टी को खुले लाइन लगाया जा रहा था। PTI पर कि जितना क्रैकडाउन था ये आप लोगों के सामने है। और दूसरी जानब अब एपलेट ट्रिब्यूनल से कागजात नामजदगी उसी तेज़ी से बहाल हो रहे हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरजनिश की और कहा कि मुझे तो ये खुशी हुई थी कि जो ROज़ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया, लेकिन जब देखा तो उसमें ना कामा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया और सब ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं फ़ैसले। तो ये उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल के जो ROज़ के जो फ़ैसले थे उन पर सवाल निशान उठाए थे आज के जो थे। और इस्लामाबाद से तकरीबन PTI के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। ज़ैन कुरैशी और बाकी जो हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। आज 55 जो एपलेट ट्रिब्यूनल में कागजात आए थे वो भी मंजूर हो गए हैं, उनकी कागजात नामजदगी भी। तो ये चीज़ें तो हो चुकी थी। अब जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से बातें थी उन पे कुछ हम जो माजी के साबिक़ा बयानात हैं वो भी उस पे भी रोशनी थोड़ी सी डालते हैं कि जो आर्मी चीफ साहब थे वो भी कह चुके थे कि इलेक्शन मार्च से पहले ही होंगे, कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं होता। दूसरी जानिब जो है आज करारदाद मंजूर हो गई है वो भी आपके सामने है कि सेनेट में कसरत राय से करारदाद मंजूर हो गई थी। PTI PP और नून लीग ने इसकी जो वह मुखालफत की है और इसको करारदाद का मंजूर करके बाकी वजारत दिफा को, सदर और वज़ीर आज़म को भी भिजवा दी गई है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला लेती है कि इलेक्शन आगे मुलतवी करती है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो 2 टोक कहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और ये हमारा ऑर्डर है। तो उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब देखते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ऑर्डर रहता है या ये करारदाद ज़्यादा असर करती है। और अभी तो इलेक्शन से कहना काबिल वक्त है, बाकी अभी तो तैयारियां तो जा रही हैं, शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो अब कागजात नामजदगी भी बहाल हो रहे हैं। और दूसरी जानब इमरान खान के जो कल है 6 जनवरी है उसको नायब केसेस एहतसाब अदालत में जो है इसकी समाअत है और उम्मीद है वाज़ इम्कानात भी हैं कि उन 2 केसों में ज़मानत हो जाए, 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना वाले केस में। लेकिन जो नायब है इन्होंने वो जो है वकील को कर लिया है, इसको अमजद परवेज़ साहब को। इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे और अब उन्होंने नायब ने इनको भी हायर कर लिया अपने, और नायब की तरफ से कल यही जो अमजद परवेज़ साहब दलाइल देंगे। तो अभी देखना है, उम्मीद है कि वाज़ेह इम्कानात हैं कि इनके जो दोनों केसेस में ज़मानत हो जाए। खैर अभी कहना कबल वक्त है कि कब हो और किस डेट को हो, ये तो अदालतें तय करेंगी कि कब ज़मानत देनी है। बाकी ज़्यादा इम्कानात है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला था जो आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली 5 साल के लिए होनी चाहिए या ताहयात, उस केस का फ़ैसला आज महफूज कर लिया गया है। और चीफ जस्टिस साहब की रिमार्क्स से कि फ़ैसला जल्दी सुना देंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि देखते हैं क्या बनता है। इलेक्शन एक्ट बहाल होता है जिसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, या सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फ़ैसला जो आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली की गई थी वो बहाल रहता है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।